हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि पुलिस आपको थाने बुलाती है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। जब भी ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि पुलिस किसी भी क्राइम की जो है कोई ऑफेंस हुआ है हमारी सोसाइटी में तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है पुलिस को लगता है कि ये जो पर्टिकुलर स्थान पे जो है अपराध हुआ है तो इस अपराध के आसपास जो है ये लोग रहते हैं, तो हो सकता है कि इनको पता हो। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। देखिए, सबसे पहले आपको पुलिस के काम को समझना पड़ेगा। हमारे देश में हर एक स्टेट में पुलिस है। पुलिस का बेसिकली जो काम है, पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है इन्वेस्टिगेशन करना। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। जब भी हमारे देश में, हमारे किसी भी स्टेट में कोई भी ऑफेंस होता है, कुछ भी होता है, कोई भी क्राइम होता है तो पुलिस सबसे पहले वहां पे पहुंचती है। तो पुलिस, जब इतने सारे क्राइम्स होते हैं हमारे देश में तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई अपराध हुआ है और पुलिस को लगता है कि इस एरिया में इस जे इतने जो है व्यक्ति रह रहे हैं। हो सकता है पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि उस टाइम पे ये क्या अपराध हुआ था और हो सकता है लोगों ने देखा हो। तो पुलिस जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करती है और फिर उनको नोटिस करती है। अंडर सेक्शन सीआरपीसी के 41A में जो आप देखेंगे तो उसमें ये प्रोविजन है कि पुलिस यदि किसी व्यक्ति से कोई पूछताछ करना चाहती है तो पुलिस उसको जो है थाने में बुला सकती है। तो पुलिस फिर आपको नोटिस देती है। लेकिन कई लोग जो है बहुत ही होशियार होते हैं। उनको लगता है कि सबसे ज्यादा होशियार वो ही हैं, उनसे ज्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो नोटिस को ही नहीं लेते हैं। नोटिस बार बार जाता है, वो नहीं लेते क्योंकि उनको ये लग रहा है ना कि मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ। ऐसे में फिर पुलिस को मजबूरन जो है फिर कोर्ट में जाके बताना पड़ता है कोर्ट की ये व्यक्ति जो है, हम हो सकता है कि इनसे हमें जानकारी मिल सके, लेकिन ये थाने में बार बार बुला रहा है लेकिन नहीं आ रहा है। तो फिर पुलिस जो है हो सकता है कि आपको अरेस्ट करके लाए और आपसे पूछताछ करे। तो फिर आपको मजबूरन फिर जाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें कि जब भी आपको इस प्रकार का कोई पुलिस के द्वारा नोटिस मिलता है तो उसको आप कभी भी इग्नोर ना करें और डरें बिल्कुल भी ना। कई बार लोगों को जैसे ही पुलिस से नोटिस आता है कांपने लगते हैं, ऐसे डर जाते हैं कि जैसे उन्होंने ही वो अपराध किया है, क्योंकि कभी वो पुलिस थाने नहीं गए हैं और उनको लगता है कि हो सकता है पुलिस उनके साथ मारपीट करेगी, उनको अरेस्ट कर लेगी, उनको जो है लॉकअप के अंदर डाल देगी। देखिए, ऐसा पुलिस कुछ भी नहीं करती है। पुलिस जस्ट उस क्राइम की जो है, उस ऑफेंस जो हमारी सोसाइटी में जो वो क्राइम हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इस दौरान जो है पुलिस को आपकी जरूरत है, आपके कथन लेना चाह रही है। आपके कथन लेके वही जो सेम जो है वहां कोर्ट में प्रेजेंट कर देती है कि हमें इस व्यक्ति से ये जानकारी मिली है। और पुलिस के सामने एक और भी कानून है कि अगर आप कोई भी चीज पुलिस के सामने बोल रहे हो तो पुलिस के सामने जो भी कथन दिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अल्टीमेटली आप कोर्ट जाके जो है उसको डिनाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी अब आपको नोटिस मिले पुलिस के द्वारा या कोर्ट के द्वारा तो उसको इग्नोर नहीं करना, आपको जाना है। अगर आपको और ज्यादा फिर भी डर लग ही रहा है तो आप एक वकील को इंगेज कर सकते हैं और वकील को आप थाने साथ ले जा सकते हैं। वकील जो है, वकील साहब आपके और अच्छे से उस केस को समझ सकते हैं और उसको समझ आपको आपके साथ अगर वो चले जाएंगे तो हो सकता है आपको और भी बहुत सारी चीजें इजी हो जाएं। तो आप वकील को जो है साथ में ले जा सकते हैं। पुलिस जो चीजें आपसे पूछ रही है ऑनेस्टली आप उनको बता दीजिए और पुलिस आपके कथन लेके आपको छोड़ देगी। लेकिन अगर पुलिस के नोटिस को आप इग्नोर करेंगे तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो फिर अरेस्ट करके आपको लाएगी और फिर आपको और ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो अब आप कभी भी जो है पुलिस के नोटिस को इग्नोर ना करें। बाकायदा अगर आपको पुलिस नोटिस देती है तो उसका जवाब दें और उसको एक्सेप्ट करें। थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।